मैं हूँ फेरी और मैं आज आई हूँ आप बच्चों के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाने के लिए। मैं हूँ आसमान की परी जो आ रही है आपसे मिलने धरती पे। मैंने तो कोई पढ़ाई नहीं की, मेरा तो कल डिक्टेशन है, मैं कुछ भी नहीं लिख पाऊंगा। काश मेरे लाइफ में भी एक फेरी रहती। ये कौन बच्चा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये उदास क्यों बैठा है? ये इसके चेहरे में कुछ कमी है, खुशी की कमी है, स्माइल की कमी है। इसको लगता है परी का जादू देना पड़ेगा। चलो इससे मिलते हुए चलते हैं, इससे बिना मिले भी जाके मन नहीं भरेगा। चलो धरती पे चलते हैं। आपने मुझे याद किया? अरे फेरी रियल में हो? हाँ मैं रियल में हूँ। मेरे को लगा फेरी बस ड्रीम में आती है। मेरे को जो याद करता है मैं उसके पास आ जाती हूँ। मैंने डिक्टेशन नहीं किया, कल मेरा डिक्टेशन है। मैंने पढ़ाई और स्पेलिंग याद नहीं की। ओह ये तो बात बहुत गलत है, लेकिन आपने समय पे काम नहीं किया है ना? तो आज मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, फिर आप मुझे बताना कि आपने उससे क्या सीखा। ठीक है, तो एक समय की बात है जहाँ पे दो बच्चियां रहती थी। उनका नाम था सीता और गीता। सीता जो थी वो बहुत ही हार्ड वर्किंग गर्ल थी, जिसमें गीता जो थी वो मस्तीखोर थी, नटखट थी और खेलने कूदने में ज्यादा उसका मन लगा रहता था। वो हार्ड वर्क इतना नहीं करती थी, लेकिन वो स्मार्ट थी। सीता जो थी वो बहुत हार्ड वर्किंग थी और वो पढ़ाई बहुत अच्छा करती थी। वो हर चीज समय पे कर देती थी। तो एक जब एग्जाम्स थे आने वाले थे, वो गीता जो थी वो खेलती रह रही थी और सीता अपनी पढ़ाई लगन से कर रही थी। इसी चक्कर में उसके मम्मी पापा उसको गीता को हमेशा कहते थे कि सीता देखो कितना अच्छा पढ़ती है, तुम देखो हमेशा मस्ती करती रहती हो, हमेशा नटखट रहती हो, सीता से कुछ सीखो और उसके साथ बैठ के पढ़ो। तब गीता उसको सुन के फिर उसको छोड़ के चली जाती थी, बात इग्नोर कर देती थी और बाहर फिर खेलने कूदने मस्ती करने चली जाती थी। सीता का एग्जाम था, गीता का भी एग्जाम था और उस समय वो एक छोटे से गांव में रहते थे जहाँ पे बारिश होना, कुछ वेदर खराब होना ये नॉर्मल सी बात हुआ करती थी। सीता जो थी वो अपनी पढ़ाई कर रही थी और दोपहर में अचानक से मौसम खराब हो गया और तेज सी हवाएं चल रही और तो उसने आवाज दी गीता कि गीता तुम अंदर आ जाओ और तुम पढ़ाई कर लो। देखो बाहर मौसम इतना बिगड़ रहा है, इतनी हवाएं तेज चल रही हैं, हो सकता है कि बारिश आ जाए। तुम अंदर आ जाओ, अपनी स्टडीज कर लो। गीता बोलती है कि मैं अपनी स्टडीज बाद में कर लूंगी, अभी तो आफ्टरनून ही है, दोपहर का ही समय है, मैं बाद में कर लूंगी, मैं शाम तक आ जाऊंगी और मैं यूं पढ़ाई कर लूंगी। तो सीता बहुत समझाने की कोशिश करती, लेकिन गीता फिर से खेलने चली जाती है। फिर वो जब शाम को लौटती है और गीता देखती है उसके घर में लाइट ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई है और बाहर देखती है तो सबके घरों में भी लाइट नहीं है। तो उसके मम्मी पापा उसे स्कोल्ड करते हैं और क्योंकि वो बहुत रोती है
और वो कहती है मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं कल एग्जाम में फेल हो जाऊंगी, तो मैं क्या होगा मेरा। और उसके मम्मी पापा उसे डांटते हैं और बोलते हैं देखो तुमने अगर समय पे कर लिया होता तो तुम्हें आज कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो उसे बहुत डांट पिटती है। देखो सीता ने सारी पढ़ाई कर ली है, तो सीता आके बोलती है कि मैं तुम्हें पूरा पढ़ा दूंगी, भले लाइट नहीं है लेकिन मैं तुम्हें पूरी पढ़ा दूंगी क्योंकि मैंने पूरा याद कर लिया है, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी और तुम कल एग्जाम्स भी बहुत अच्छे से दे दोगी। वो पूरी रात बैठ के सीता और गीता पढ़ते हैं और सुबह एग्जाम देने जाते हैं। एग्जाम देने के बाद जब एग्जाम दे देती है तो सीता गीता दोनों का पेपर बहुत अच्छा जाता है। गीता बोलती है मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, थैंक यू सीता कि तुमने मुझे मदद की और रात भर मेरे साथ बैठ के पढ़ाई की, लेकिन आइंदा मैं ये मिस्टेक दोबारा नहीं करूंगी, हर चीज हर काम समय पे पूरा कर दूंगी और मैं सारी पढ़ाई समय पे कर लूंगी। अब मैं एक शेड्यूल करूंगी जिसमें मेरी पढ़ाई भी साथ में चले और खेलना भी मेरा साथ में हो जाए, दोनों चीज मैं साथ में करूंगी। और वो जिंदगी भर फिर ये नियम फॉलो करती थी। तो उसने इस गलती से ये सीख के ये किया, उसने वैल्यू ऑफ टाइम किया, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम किया, उसने वक्त का सही उपयोग किया। ये स्टोरी से तुम्हें क्या सीख मिलती है? हमको टाइम पे करना चाहिए हर वर्क। तो आइंदा से ये काम ऐसे करोगे? नहीं। तो अभी भी वक्त है, अभी भी तुम्हारे पास 24 आवर्स हैं, इसमें तुम कुछ भी कर सकते हो। तो अभी भी तुम्हारा वक्त गया नहीं है, तुम्हें अपना हार्डवर्क करके और इजीली आपको एग्जाम में बैठ जाना चाहिए। क्योंकि गीता स्मार्ट थी तो वो एक रात में पढ़ ली, और आप भी स्मार्ट हो, हार्डवर्क करोगे और स्मार्टनेस का मिक्सिंग करोगे तो आप भी अच्छे से पेपर पास कर लोगे। ठीक है। प्रॉमिस? वेरी प्रॉमिस कर रहे हो? तोड़ना नहीं? ओके ठीक है, चलो बाय। अब से मैं हर चीज टाइम पे ही करूंगा।